बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है और ये मालूमात इंसान को होना चाहिए। देखिए, आजकल फ़ी ज़माना पुरानी कब्र के अंदर जो है नया मुर्दा जो है वो दाखिल किया जा रहा है, यानी पुरानी कब्र में नए मुर्दे की तदफीन की जा रही है। तो ये करना कैसा है? अच्छा, इसको लोग बुनियाद बनाते हैं कि ये मशहूर जुमला है, एक कब्र से कल बरोज़ क़यामत 70 मुर्दे निकलेंगे। वो भाई 70 मुर्दे कैसे निकलेंगे? वो ऐसे ही तो निकलेंगे। हम एक मुर्दे को हमने दफनाया, उसकी हड्डियाँ निकाल कर फेंक दो, दूसरे मुर्दे को दफनाओ, फिर तीसरे को दफनाओ, चौथे को दफनाओ, इस तरह क़यामत तक 70 हो जाएंगे। तो भाई सवाल ये पैदा होता है, ये एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे, क्या ये कुरान पाक में लिखा हुआ है या हदीस मुबारक में ये बात आई? अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हरगिज़ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान नहीं किया। ना कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये बात आई है। ये लोगों ने अपने पास से बना ली, इसे ख़ुद साख्ता बात कहते हैं, फ़र्ज़ी बात कहते हैं कि लोगों ने अपने पास से इस बात को बना लिया कि एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे। इस तरह ये गैर मुस्तनद रिवायत है, ये यूँ समझिए अवामी जुमला है, अवामी बात है। लोगों ने बस इस बात को एक आम कर दिया, दूसरा तीसरा चौथा हर बंदा यही कह रहा होता, भाई एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताऊँ कि अगर आप सर्वे करें अपने इलाके में, 4 लोगों को खड़ा करके उनसे पूछें क्या भाई एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे, वो चारों यही कहेंगे कि हाँ एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लोगों में ये गलत बात इतनी आम कर दी, इतनी आम कर दी कि लोग समझते हैं कि ये कुरान पाक का जुज़ है, कुरान का हिस्सा है, या हदीस पाक में इसे बयान किया गया है, यानी दीन का ये हिस्सा है। इस तरह लोगों में आम कर दिया गया है। तो लिहाजा प्यारे भाई, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है, ये गैर मुस्तनद रिवायत है, ये झूठा जुमला है, ये अवामी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हरगिज़ बयान नहीं किया। ना कलाम मजीद बुरहान रशीद, जिसमें कुरान में 30 सिपारे, 114 सूरतें, 6666 आयतें हैं, कहीं भी अल्लाह पाक ने इस बात को बयान नहीं किया कि एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे। सही, पहले ये बात क्लियर हुई। अब आइए असल टॉपिक की तरफ कि हमने मिसाल के तौर पे हमारा कोई अजीज़ कब्र में मदफून था, अब कब्र पुरानी हो गई, अब हमारे घर में किसी का इंतकाल हुआ, तो अब उसी कब्र में जो है हम अपने अजीज़ को दफनाएं, ये अमल जायज़ है? ये अमल जायज़ नहीं। जैसे आपने कब्र में मुर्दा दफनाया हुआ है, अब इस कब्र को शक करना, कब्र को खोलना, ये आपके लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है। ये अल्लाह के जो राज है उन राज में से पर्दा उठाना है, अल्लाह के बहदों में से एक बहद है। तो लिहाजा आप हरगिज़ इस तरह ना करें कि अपनी अजीज़ जिसको आपने काफ़ी अरसे पहले दफनाया था, उसकी कब्र को खुलवा कर आप अपने किसी नए अजीज़ जिसका इंतकाल हुआ उसको वहाँ दफना दें। ये आप समझते हैं ये जायज़ है? हरगिज़ ये अमल आपका जायज़ नहीं है। बहरहाल फ़ी ज़माना हमारी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, इस हवाले से हुकूमत वक्त को भी सोचना चाहिए। जिस तरह आबादी की कसरत हो रही है और जहाँ प्लाटिंग की जा रही है, वहाँ करीब में कब्रिस्तान भी होना चाहिए ताकि तदफीन का एहतमाम आसान हो। बहरहाल हमारे लिए ये लाजिम नहीं है कि हम जिस इलाक़े में रहते हैं उसी इलाक़े में अपने रिश्तेदार को दफनाएं। अगर शहर में दूर भी कब्रिस्तान है तो हमारी ज़िम्मेदारी है हम दूर सफ़र करके वहाँ जाकर दफनाएं। अच्छा, लोगों की इसमें लॉजिक ये होती है कि भाई हम करीब के कब्रिस्तान में दफनाएंगे अब्बू को, तो लिहाजा हमारे लिए आसानी ये होगी, शब बारात जाना आसान होगा, इसी तरह हम वहाँ हाज़िरी दे लिया करेंगे। तो मैं आपसे दायरा अदब में रहकर ये मालूम करता हूँ कि आप ये बताइए कि आप अपने अजीज़, मसलन आपके वालिद या वालदा का इंतकाल हुआ बिलफ़र्ज़, तो आप उनकी कब्र पर कितनी बार गए साल में? यकीनन जवाब यही आएगा 2-4 बार। तो बाहर 2-4 बार इंसान जाएगा, तो लिहाजा अगर दूर कब्रिस्तान में आप दफना रहे हैं तो इसमें हरज की क्या बात है? तो बहरहाल आपका ये अमल हरगिज़ जायज़ नहीं है कि आप ये मालूम करते हैं कि हम अपने अजीज़ की कब्र को खुलवा दें और वहाँ नया मुर्दा अपना कोई अजीज़ दफना दें। जैसे भतीजे की कब्र थी, वालदा की तदफीन कर दी गई, चाचा की तदफीन कर दी गई,
गई, मामू की कब्र थी उसमें ममानी ही की तदफीन कर दी गई। तो लिहाजा ये अमल इंसान का जायज़ नहीं है। एक कब्र के अंदर दूसरे मुर्दे की तदफीन करना, कब्र को बिला वजह शरई खोलना, ये इंसान का ये अमल जायज़ नहीं है। और ये जो जुमला मशहूर है कि एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे, ये अवामी जुमला है, ये झूठा जुमला है। इस तरह की कोई बात हदीस मुबारक में या इसी तरह कलाम मजीद बुरहान रशीद में बयान नहीं हुई। खुदारा इल्म दीन सीखिए, इल्म के ज़ेवर से अपने आप को आरास्ता कीजिए। इल्म नूर है और इस नूर से आज हम जो है दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे पास इल्म सीखने के लिए टाइम नहीं, हम जो है यूट्यूब पर या इसी तरह फेसबुक पर जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम देख लेंगे, लेकिन इस्लामिक प्रोग्राम अगर दिखाया जाए तो हमारे पास टाइम नहीं वो देखने के लिए, हम उसे नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं कि हम अगर सीख लेंगे, लोग समझते हैं हम पर लाजिम हो जाएगा अमल करना। याद रखें, आप सीखे ना सीखे अमल करना तो लाजिम है, और नहीं सीखेंगे गुनाहगार होंगे। हदीस में आता है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। अल्लाह पाक ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें दीन की कोई बात मालूम ना हो तो अहले इल्म यानी जानने वालों से मालूम करो। तो हमें मुकल्लफ बनाया गया, हमें पाबंद किया गया है इस चीज़ का कि अगर हमें दीन की मालूमात नहीं है, दीन का इल्म नहीं है, तो जिन्हें अल्लाह पाक ने दीन का इल्म दिया है हम उनसे मालूमात हासिल करें और उस पर अमल करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, वरना कल क़यामत वाले दिन हमारी पकड़ होगी। एक तो इल्म ना सीखने का गुनाह और एक अमल ना करने का गुनाह। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को आगे शेयर करते जाया करें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीज़ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।